के घाटी के कप्तान अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पहले मुकाबले में एक शॉर्ट कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खिलाड़ी को खड़ा किया गया है। मिड ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट थैली क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी को बॉलर के बगल में एम्पायर के ठीक पीछे लगाया गया है किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। अपना स्टेप चुके स्टेप दौड़ना उन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन पैरों में थोड़ी सी लड़खड़ाहट। एक बार फिर से पलटकर हमारी तरफ आएंगे। ये दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरी पारी की पहली गेंद ऑपरेशन के बाहर गेंद को हल्के से ड्राइव किया। मिड ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद सफाई के साथ गेंद को फिट करने में असमर्थ रहे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी जरूर थी, लेकिन इतनी दूर नहीं गई थी कि रनों की कोई संभावना बने। गेंद ऑफ क्षेत्र के जरा सी बाहर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हल्के से पुश पर किया बगैर किसी रन के। ये गेंद धूलकर पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, शायद चेहरे पर गेंद लगी है। काफी तेज गेंद पटकी हुई, एनिमल बाउंस देखने को मिला, डंडा बाउंस देखने को मिला और दूसरी ही गेंद पर चोट खा बैठे हैं बल्लेबाज पल्लू। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफी तेज गेंद पटकी हुई, धूलकर पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था, गेंद बल्लेबाज के फेस से टकराई थी और चोट लगी है शायद पल्लू पे। पानी की व्यवस्था की जाए, ग्राउंड में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था की जाए, अगर खिलाड़ी चाहे तो पानी की व्यवस्था की जाए। पानी आप लोग तैयार रखिए, जैसे ही अनाउंस किया जाए आप तुरंत पानी को लेकर ग्राउंड में प्रवेश करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जितेंद्र यादव जी, पैक्स अध्यक्ष पति पंचायत राज जोगतौली हमारे बीच मौजूद हैं। खेल के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं और उससे भी बड़े नौजवानों के साथी हैं, नौजवानों का भरपूर सहयोग करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग आए, उद्घाटन समारोह का समापन किया, उसके बाद से चले गए, लेकिन ये अपना बेशकीमती बहुमूल्य वक्त हमें प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी इनका धन्यवाद अदा करती है। बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं, वेलकम भाई लोग, हमारा दूसरा बगल में बैठे हुए हैं, मेरे बीच में बैठे हुए हैं लाइव पे इस पंचायत के रनिंग स्टार्ट हो गया है। पिंकल कुमार शाह जी नौजवानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। नौजवानों को जिस तरीके की सहायता की जरूरत हो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं पिंकल कुमार शाह जी, इनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। खेल के बहुत बड़े प्रेमी सही चले, खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, उत्साह में ज्यादा विश्वास रखने का एक हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन एम्पायर तो वही काफी अनुभवी हैं, विजय और प्रकाश। वो जानते हैं कि खिलाड़ी इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके की अपील करते हैं और एम्पायरों को झांसे में लेने के लिए ये अपील किए जाते हैं। क्या होता है और पल्लू का विकेट गिरता हुआ के बाहर बल्लेबाज पल्लू थे, खेलने का प्रयास ऑन साइड में, किनारा लगा और एक आसान से कैच हवा में उछला। विकेट कीपर ने दौड़ लगाई, सामने से खिलाड़ी ने भी दौड़ लगाई, लेकिन सामने खड़े खिलाड़ी ने गेंद को लपकने में सफलता प्राप्त की और इस तरीके से शून्य के स्कोर पे ये पहले विकेट का पतन होता हुआ कप्तान पल्लू के रूप में। क्या उसी तरीके की पारी होगी, क्या उसी तरीके की शुरुआत होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत की है गेंदबाज सैफ ने, शानदार शुरुआत, न सिर्फ डॉट बॉल निकालने में सफल रहे बल्कि कप्तान के विकेट को भी झटकने में सफल रहे। पहले विकेट का पतन होता हुआ शून्य के कुलयोग पर नए बल्लेबाज गोलू, मैं इनको पहचान चुका हूं, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, इनकी पहचान है अच्छी गेंदबाजी और खेल के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं, बहुत ही खेल के बड़े रसिया हैं। पूर्व में यहाँ पे वो टीचर भी रह चुके हैं। स्वागत करता हूं मैं इनका इससे पकवा इनार की सरजमीन पे, ऐतिहासिक धरती पे। पल्लू दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, सेल्फी गेंदबाजी के सामने किसी भी तरीके से ये 167 रन कम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, फाइटिंग टोटल है, एक आदर्श टोटल है 14 ओवर के इन मुकाबलों के लिए। गोलू तैयार होते हुए अच्छी छोटी बैटली के साथ वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया, अपने दाहिने तरफ एक हल्की दौड़ लगाते हुए स्वयं गेंदबाज ने
सोलह में गेंद को फील्ड किया, सामने की तरफ दौड़ लगाते हुए बगैर किसी रन के। अभी भी ये स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल अब तक हुआ है। सैफ एक बार फिर से चले हमारी तरफ से। ये गेंद अच्छी गेंद, अंतिम क्षणों में बल्ले को खींच लिया बल्लेबाज ने और गेंद को वाइड करार कर दिया गया है। ये देखना होगा बकवा इनार की धरती पर दूसरी पारी के रनों का सिलसिला कब शुरू होता है। एक बार फिर से सैफ चले इस ओवर में आखिरी बार। ये गेंद और गेंद को फ्लिक कर दिया है। मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद राजू के रूप में। जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो कर दे, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 168 रन बनाने हैं। 13 ओवर पहले ओवर की समाप्ति पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवरों में 166 रनों की जरूरत है। 166 रन की रिक्वायर्ड है मुगल बिरैचा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। जो भी टीम यहां पे विजय सिंह को प्राप्त करेगी, उनका मुकाबला 4 तारीख को यानी कि बुधवार को 4/2/2026 बुधवार को दिन में 12 बजे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी टीम यहाँ पे जीतती है, मैं उस कप्तान महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप लोग 12 बजे के पहले आने की कोशिश अवश्य करेंगे। के बाद चले और शानदार खेला है। खिलाड़ी से दौड़ जरूर रहे हैं और 6 रन। लेकिन गेंद गई है कवर बाउंड्री के बाहर हवाई रास्ते से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस बार अपना मौका ताड़ा बल्लेबाज गोली में चढ़ी हुई गेंद, हालांकि ऑफिसर से काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन बल्ले के फेस को खोलते हुए गेंद को लॉफ्ट किया था। ये पहला छक्का निकलता हुआ इस पहली पारी में। दूसरी पारी में दरअसल स्कोर जा पहुंचा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद और इस बार विकेट को कट किया, वहां पर थोड़ी सी मिस है। पूरा कर रहे हैं इस बीच दोनों बल्लेबाज। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था, कटकी हुई गेंद थी, एक बार फिर से ऑफिसर के बाहर थी, कट किया था स्क्वायर कट के अंदाज में। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र और गली के बीच की पोजीशन है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद था। गेंद सफाई से रुक नहीं सके। अब दिनेश सामना करने के लिए तैयार। पहली बार की पहली गेंद भी अच्छी गेंद उछाल लेती हुई छोटी बैकलेग के साथ अंतिम क्षणों में कलाइयों को ढीला किया, बल्ले को हल्के से आके गेंद के साथ टकराने भर दिया बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन सॉरी। ये गेंद ऑफिसर के बाहर थोड़ा सा नीचे रहते हुए ऑफिसर के बाहर से सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। बच्चे लोग, आप लोग चक्कर से उतर जाइए, नहीं तो अफरा तफरी में गिर भी सकते हैं आप लोग। ये गेंद और खेला है, खिलाड़ी उधर मौजूद है अथवा नहीं, कवर की दिशा में और सीमा रेखा से बाहर 4 होने के लिए। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12.74 यानी कि 13 रन यहां से रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है मुगल बिरैचा की टीम को। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है 7.09 है अब तक। के बाहर कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। विकेट यहाँ पे मिस फील्डिंग देखते हैं क्या होता है और सीमा रेखा से बाहर 4 रन। लेग बाई के रूप में 4 रन। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बॉल का इशारा आता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, बाउंस था इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाज चूक गए थे, विकेट कीपर ने उछल कर गेंद को रोकने का प्रयास किया था। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद स्लिप के सर के ऊपर से निकलती हुई स्लिप क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने हालांकि तेज दौड़ अवश्य लगाई थी, लेकिन अंतिम क्षणों तक गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे और चौका मिलता हुआ पाई के तौर पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब एक बार फिर से शायद नए गेंदबाज को गेंदबाजी की मूर्ति पर लगाया जा रहा है। गेंदबाज का नाम बता दें। आलोक है नए गेंदबाज। सामना करेंगे गोलू, दाहिने हाथ के बेहद शानदार बल्लेबाज। पहला छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था इस दूसरी पारी में। आलोक चले, ये गेंद और स्क्वायर 4 रनों के लिए। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर ठहरने और कवर के बीच का जो क्षेत्र है
खाली क्षेत्र, उस क्षेत्र में गेंद को प्लेस किया, वन बाउंस के बाद गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, स्कोर जब पहुंचा 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरा ओवर प्रगति पर है। गोलू एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है और एक बैकवर्ड पॉइंट है नजदीक में। ये गेंद और काफी अच्छी शॉट कवर की दिशा में 6 रनों के लिए। गेंद रहेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद पर बल्ले का संपर्क हुआ, मानो ऐसा लगा कि छक्के की छाप लगी हुई थी। छोटी बाउंड्री का पूरी तरीके से फायदा उठाया बल्लेबाज गोलू ने। लॉन्च किया, गेंद ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर थी, ओवर पिच थी और बिल्कुल सीधे बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को लॉन्च किया था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर इस छक्के की मदद से जा पहुंचा है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिप्लाई रन रेट 12.09, करेंट रन रेट 11.57। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कैच उठा है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ पल्लू 11 की टीम। छक्का लगा चुके थे, फिर से रिपीट करना चाहते थे, दूसरा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन सही एलिवेशन पकवाइनार पे हो रहा है, पकवाइनार मेरी छापर। बल्ले को चलाया, एज लगा और एक आसान सा कैच, एक लंबा ऊंचा कैच कहा जा सकता है, लेकिन जिस लेवल के ये खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के लिए ये कैच आसान ही थैंक यू सूर्या भाई। आसान सा कैच वहां पे खड़े खिलाड़ी ने लपकने में सफलता प्राप्त की और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 27 रनों के कुल पे। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। विशाल, राजू है नए बल्लेबाज। उस टीम में भी एक राजू ने शानदार काम किया था, लेकिन वो बताएंगे आपके बल्लेबाज थे। और ये राजू जो कि मुगल बरैचा के बल्लेबाज हैं, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज। सामना करने के लिए तैयार। राजू के लिए वही चित्ररक्षण, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, गली है, शॉर्ट कवर है। और राजू ने गेंदबाजी के दौरान 4 विकेट अर्जित किए थे, सुनजी बता रहे हैं। शानदार उतनी सराहना की जाए उतनी कम। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 मिले हो, लेकिन ये शानदार शॉट मैच कहा जा सकता है। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच, क्या शानदार स्ट्रोक, सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंदबाज चले, राजू के लिए ये गेंद और 6 रनों के लिए भाई, सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से उछाल कर खेला है। क्या अच्छी शॉट। 2 गेंदों पे लगातार 2 स्ट्रोक निकलते हुए बल्लेबाज राजू के बल्ले से। ओवर पिच गेंद थी, चढ़ी हुई गेंद, और जब जब गेंदें उनकी रडार में आएंगी, खेलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि वो मारने से गुरेज नहीं करेंगे। शानदार बल्लेबाजी, छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से सामना करने के लिए तैयार 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे रखे जा सकते हैं। निर्धारित 4 ओवर का जो पावर प्ले है, मैंडेटरी पावर प्ले, एक बार फिर से गेंदबाज चले। ये गेंद ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा बाहर, शोल्डरिंग आउट, बल्ले को हवा में लहराया, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया और गेंद को रास्ता दिया विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथों में जाने के लिए बगैर किसी रन के। नौशाद बता रहे हैं कि इस ओवर में गेंदबाज ने, आलोक ने 20 रन खर्च किए थे और 1 विकेट भी प्राप्त हुआ था इनको। तीसरी गेंद पे वो विकेट प्राप्त हुआ था। तीसरी गेंद पे विकेट प्राप्त करने के बाद 2 गेंदों पे बाउंड्री लगाने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज। अब दिनेश सामना करने के लिए तैयार। सैफ को कोटे के दूसरे ओवर में, पारी के चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। बॉलिंग कमेंट्री बॉक्स से हो रही है। सैफ चले और बहुत अच्छी गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से उछलता हुआ, छलांगे मारता हुआ, कूदता फांदता, बुलेट ट्रेन की तरह स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 125 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए मुगल बरैचा की टीम को। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई थी, ऐसा लगा मानो कि थोड़ा सा पिछड़ रही है, उसकी काफी हद तक दिनेश और दूसरे जो बल्लेबाज हैं राजू ने काफी हद तक भरपाई की है।
गेंद अच्छी गेंद, शानदार गेंद, सड़क से नीचे रहती हुई हल्के से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। पैरों से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 43 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। शॉर्ट कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, ऑफ साइड में एक बैकवर्ड पॉइंट है। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर किया शॉर्ट कवर क्षेत्र में बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। पीपीएल महासंग्राम पकवा इनाम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 सत्र का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और एक और चौका। खाली क्षेत्र में कोई खिलाड़ी सब मौजूद नहीं, पटकी हुई गेंद शरीर की तरफ आती हुई हल्के से बैट पे गए और पुल कर दिया गेंद सीधे टीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बता रहा था कि आज इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जो भी टीम यहाँ पे विजय श्री को प्राप्त करेगी, फाइनल में उनका मुकाबला 4 फरवरी को होने वाला है। अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से खिलाड़ी भागे जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो करते। एक लंबा तोड़ लगाना था बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी को। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन पूरा करने का था। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की गति का जहां तक सवाल है, अब तक 12.52 12.5 रन प्रति ओवर की दर से अब तक 28 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। हालांकि रन कोई नहीं मिला, लेकिन बल्ले में वो धार देखने को मिली, स्ट्रोक में वो जान देखने को मिली, जो बेहद ही आकर्षक अंदाज के साथ आपको फल रिजल्ट भी देती है। बहरहाल चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की गति 12 रन प्रति ओवर की दर से अब तक इन 4 ओवरों में 48 रन बनाए हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुगल बरेचा के बल्लेबाजों ने, और रिक्वायर्ड रन रेट, जो जरूरी रन रेट है, जिसकी जरूरत है, वो भी 12 ही है। तो जिस रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी चाहिए, उसी हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। हालांकि इस दरमियान 2 विकेटों का खामियाजा भी अब तक मुगल बरेचा की टीम को झेलना पड़ा है, और दोनों ही विकेट अति उत्साहित स्ट्रोक खेलने के प्रयास में गए हैं। बहरहाल दिनेश एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए अपने स्ट्राइक एंड पे पहुंच रहे हैं। सामने से गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है। गेंदबाज का नाम बता दें। नीरज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर जेडी आलम पंडितपुरा निवासी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मंच पे उपस्थित हो। जेडी आलम, जेडी भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे उपस्थित हो। स्वागत है आपका। थोड़ा सा क्रिकेट से दूरी है, काफी वक्त हो गया जेडी भाई को क्रिकेट से दूर हुए, लेकिन क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं अपने जमाने के। बहरहाल के बाद चले, निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। जैसे ही गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, मानो छक्के की बाउंड्री लाइन के बाहर भाई 6 रनों के लिए गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, और इस छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ 54 रन, 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर का पहुंचा है 167 रनों के जवाब में मुगल बरेचा की टीम का। फिर से पिछले स्ट्रोक की पुनरावृत्ति करना चाहते थे। डीप स्क्वायर क्षेत्र का निशाना साधा अवश्य था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बजाय पैरों से टकराई, वही लुढ़कती हुई स्टंप के आसपास गेंद बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज नीरज है। गेंदबाज एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स से चले, देखते हैं क्या होता है। और इसी साथ आउट, एक और विकेट गिरता हुआ। पल्लू 11 की टीम को तीसरा झटका लगता हुआ। खेलने का प्रयास किया था आउटसाइड में, किनारा लगा, और न जाने कितने ही बल्लेबाज, बहुत सारे बल्लेबाज, 2 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज दरअसल इसी तरीके के स्ट्रोक को खेलने के प्रयास में अब तक आउट हो चुके हैं। और तीनों एक नौशाद बता रहे हैं कि चंद्रमोहन ने लिए हैं। मैं जेडी आलम भाई का स्वागत करूंगा। जेडी आलम भाई आप आइए, माइक संभालिए। थोड़ी देर मैं आपको परेशान करना चाहता हूं।
और मैच के ऊपर थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आने वाले समय में मुगल बिरचा के बल्लेबाजों को। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने बढ़िया कमेंट्री का आगाज कर रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है छोटे से ग्राउंड में। तो मैं जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, जो भी इसके आयोजक है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि विकास कुमार हमें इस मंच पे बुलाकर इतना आदर हाँ भाई, आईडी मोनेटाइज हो गया है मेरा कितना दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है, हमारी तरफ से स्वागत है, वेलकम है। इसी बीच आप आए हैं बैटिंग करने के इरफान मलिंगा, दिया, बहुत ही अच्छा बैटिंग किए थे क्वार्टर सेमीफाइनल में। देखते हैं आज क्या कर पाते हैं इरफान मलिंगा। यहाँ पे देखने से एक चीज तो साफ होता है कि यहाँ पे जो भी आयोजक है बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ इस फिल्म को तैयार किए गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो क्षेत्र है, बरकौली पंचायत का जो क्षेत्र है, इस बीच यहाँ पे रन आउट होने का खतरा है। अगर सही एंड में सही वक्त पे थ्रो आया होता है तेरी भाई, तो खतरा हो सकता था। आपने पूछा कि कमेटी के बारे में, सही मायने में आपके पूछने का मतलब यही था। यहाँ के जो नौजवान हैं वो खेल के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। पूर्व में भी आपने देखा है बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन हुआ है, चाहे फुटबॉल हो, ठीक है भाई, ठीक है। हर तरह एक इशू है फेसबुक पे होता रहता है। और यहाँ पे जो खेल के प्रेमी हैं वो खेल से प्रेम करते हैं और उसी का नतीजा है कि इस ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमित यादव जी का, जो कि इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ साथ जितने भी उनके सहयोगी हैं वो सबने बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ इस ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया है। और इन गेंदा किशन के बाहर नीचे रहती हुई सीधे विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में। जेडी भाई, एक बात और है कि यहाँ के लोगों में काफी जुनून है, दर्शक भी काफी आए हैं इस खेल को देखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस ग्राउंड पे हम आए से 15-20 साल पहले। किसका भाई, किसको दे रहे हो 51 रुपया का और पुरस्कार? काफी यहाँ पे पेड़ किस टीम को दे रहे हो? और काफी फील्ड जो थी वो उधर था, लेकिन इस फील्ड को इतना अच्छा बनाया गया है। आज ही मुझे पता चला कि यहाँ पे मैच भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई काम तो चलते रहेगा, थोड़ा चल कर खेल का आनंद लिया जाए। लेकिन आप जेडी भाई, आप बहुत बड़े खेल के प्रेमी हैं, मैं जानता हूँ। एक तरीके से क्रिकेट का कीड़ा मतलब कुरेदता है आपको, ये मैं जानता हूँ। आप खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, अपने जमाने के बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। मैं जानता हूँ पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता है, आप खेल के प्रेमी हैं, तो खेल प्रेम की भावना जो है वो आपको खींच के यहाँ पे लाएगी। धन्यवाद। और रह गई बात दर्शकों की, तो दर्शकों में एक तरीके का उत्साह होता है प्रतिवर्ष कि कब खेल का आयोजन होगा, और जब भी आयोजन होता है तो एक पर्व की तरह एक खेल के आयोजन को मनाया जाता है, एक मेले की तरह इस आयोजन को मनाया जाता है। अगली गेंद के साथ जब बात चले और फिर से काफी ज्यादा बाहर वाइट का इशारा पर विजय यादव का, इसे करने के बाद से स्कोर का पहुंचा है 56 रन 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये वही मलिंगा है जिन्होंने पहले मुकाबले में 93 रन 93 रनों की शानदार पारी खेली थी, सामना करने के लिए तैयार। ठीक है, और गेंद को हल्के से आगे बल्ले से टकराने भर दिया। सामने से नॉन स्ट्राइक एंड से साथी खिलाड़ी ने प्रतिक्रिया दिखाई, आवाज लगाई कि रन है वहां पे, और दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल दौड़ लिया। क्योंकि भाई मौसम थोड़ा सा सुबह में गड़बड़ होता है, लेकिन जैसे ही 12 के आसपास का समय होता है तो सूर्य की रोशनी इस ग्राउंड के ऊपर आ जाती है और खेल को आकर्षक बना देती है। लेकिन इस समय तो काफी खुशगवार मौसम है खेल का, बिल्कुल क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार शॉट, अपने ही अंदाज में क्या कहेंगे, शॉट फुल टॉस गेंद और सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए, बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए ये शॉट ऑन चेक था। फुल टॉस को लेते हुए मिड विकेट क्षेत्र में एक पुल होता है, हुक होता है और शॉट ऑन चेक होता है।
पुल और जैब दोनों के बीच का मिला जुला संगम था। जैब किया था दरअसल मिड विकेट क्षेत्र में फ्लैट सिक्स, बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये छठा ओवर दरअसल प्रगति पर है। ये तीसरी गेंद होगी इस ओवर की। 5.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। करेंट रन रेट 11.81, रिक्वायर्ड रन रेट 12.22। गेंद ऑफ के बाहर कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना। गेंद ऑफ के बाहर खेलने का प्रयास ऑन साइड में, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। 51 गेंदों में अब 105 रनों की जरूरत होगी और ये रन चेजेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है ग्राउंड के हिसाब से। अगर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेली जाए तो यहाँ पे 200 प्लस भी चेज हुए हैं। बहरहाल बल्लेबाज तैयार होते हुए गेंद को दिशा भर दिखाई। काफी मजे हुए बल्लेबाज हैं, काफी सुलझी हुई पारी खेल रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज राजू के बल्लेबाजी का जवाब राजू देता हुआ दाहिने और बाएं हाथ के बल्लेबाज। लेकिन खेलने के अंदाज से जगी भाई ऐसा लग रहा है कि इस बल्लेबाज के पास काफी ज्यादा शानदार शॉट और आउट। अंतिम क्षणों में अपने आप को हवा में उछालते हुए लेवल बाउंड्री पर कैच करने में सफल रहे बेशबाज और शानदार विकेट मिलता हुआ राजू के रूप में घाटी की टीम को। इसके पहले जो शॉट खेले थे वो काफी अच्छा शॉट था। चौथा विकेट गिरता हुआ लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव जैसे शॉट खेलते हैं। हल्का सा पंच किया था और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी उछलती हुई। छक्का जो लगाया था इसके पहले। और भाई जिस तरीके से बल्लेबाज ने खेला था कि ऐसा लगा कि गेंद और बल्ले का संपर्क सही जगह पे नहीं हुआ था। नहीं तो जितना जान भरा था बल्लेबाज ने अपने स्ट्रोक में, वो शर्तिया बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए थी। दो से टकराने के बाद गेंद लॉन्ग क्षेत्र में गई और शानदार कैच। अब आए हैं गौरी। पहले जो छक्का मारे थे बल्लेबाज उसके बारे में बात कर रहा था। उलट नहीं रहा देखते हैं क्या कर पाते हैं गौरी अपने टीम के लिए। बेहतरीन टाइमिंग से खेला गया शॉट था क्योंकि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी। काफी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन होता है ऐसा क्रिकेट में, और यही है क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का भरा हुआ खेल है। मगर से काम नहीं चलता। अगली गेंद हल्के से डिफ्लेक्ट करके रन लेना चाहते थे। सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बल्ले से जैसे ही टकराई गेंद हवा में उछली, जोरदार आवाज लगाई थी खिलाड़ियों ने, कैच को लपकने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई। दरअसल 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 63 रन। रिक्वायर्ड रन 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। रन प्रति ओवर के दर से बाकी के 8 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 105 रनों की जरूरत है। गेंदें बची है 48। दर्शक को दिखा दें, दर्शक बंधु को काफी ज्यादा दर्शक आए हैं लोग। कैलकुलेशन है, वही सीधा हिसाब है। 13 ओवर में 105 रनों की जरूरत है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और बल्लेबाजी थोड़ी सी सहमी हुई सी लग रही है। वो खुल के जो नैसर्गिक स्ट्रोक बल्लेबाज आजकल खेलते हैं वो स्ट्रोक अब तक देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि एक आध अवसरों पे वो स्ट्रोक आए जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पहले पारी में जेडी भाई आप नहीं थे, आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला स्ट्रोक खेला था, बहुत जानदार छक्के लगाए थे। 18 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले थे, सारे गगनभेदी और 100% श्योर वाले छक्के थे। उस तरीके का कोई स्ट्रोक अब तक खास देखने को मिला नहीं है। हालांकि एक बात आप भूल रहे हैं कि वो भी 6 डाउन पर आए थे बल्लेबाज, तो अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैच एकतरफा हो जाएगा। और इरफान मलिंगा के बल्ला से 4 रनों के लिए और गेंद बाउंड्री के बाहर हवाई रास्ते होते हुए 6 रन के लिए, 4 रन के लिए शायद गेंद ड्रॉप कर गया था, नो डाउन जी हाँ। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट। नीरज चले ये गेंद और इरफान मलिंगा के बल्ला से एक और छक्का। इस तरीके से कलाइयों को रोक दिया बल्लेबाज ने, मानो क्लास देखने को मिला बल्लेबाजी में और गेंद सीधे स्क्वायर टर्मिनल क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, जितनी सराहना की जाए उतने ही कम। सत्याराज की तरफ से 1 सेकंड पर पुरस्कार डॉक्टर सन्नी कुशवाहा, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज 29,000 फॉलोअर्स पूरे हो गए। इस तरीके का स्ट्रोक लगाना टारगेट कितने का है? 168 रनों का मनु भाई। नीरज के इसी बीच
खैर से लॉक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट के पीछे। बहुत अच्छी वापसी कही जाएगी इस गेंदबाज के द्वारा। स्कोर 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसी तरीके की बल्लेबाजी चलती रही तो लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो सकती है मुगल पिरेचा की टीम। बहरहाल देखिए हल्के से बहुत अच्छी गेंद, छोटी बैकलिप के साथ वापस गेंदबाज की तरफ हल्के से बगैर किसी रन के। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर है। 6.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 6.4 ओवर और 73 रन टोटल स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। दोनों टीम काफी मजबूत है, पल्ला दोनों तरफ भारी है। स्लिप है और एक गली की पोजीशन पे खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर है इस फील्डिंग की कमांड के साथ। ये गेंद कमाल का शॉट, इसी बीच मलिंगा के बल्ले से लगने वाला एक और दंदनाता हुआ छक्का। क्या स्ट्रोक खेला अंतिम क्षणों में। जेडी भाई जिस तरीके से बल्लेबाज कलाई को रोक कर रहे हैं वो दर्शाता है कि आपने कितनी काबिलियत है, आपने कितनी अच्छी कोचिंग की है। जी हाँ, खिलाड़ी पहले मुकाबले में 91 रन का पारी खेला था। थैंक्स पवन भाई, थैंक्स मोनू भाई। क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। नीरज चले एक बार फिर से और गेंद को खेला है, स्क्वायर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। खतरा हो सकता था लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी और अच्छा रन दौड़े हैं दोनों खिलाड़ी। उसके पास जब गेंद गई तो रन आउट करने का जो प्रयास था वो मलिंगा को ही था। इस तरह ओवर की समाप्ति एंड में ही आया था, लेकिन मलिंगा उनसे चुस्त और फुर्तीले निकले, समय रहते अपने आप को एंड में पहुंचाने में सफल रहे। 42 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 7 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं पवन भाई, राकेश चौहान। अच्छा बैटिंग करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई आपका। बल्लेबाज रहता है कि उसको कैसे आउट किया जाए और यही है। विकास भी अच्छा कमेंट्री करते हैं। हालांकि अभी आईडी लगातार क्रिकेट दिखाएगी। और जो बल्लेबाजी हुई है, गेंदबाजी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चौहान। प्रयास हो रहा है हाँ, बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के मौके पर नए गेंदबाज को लगाया जा रहा है। और भरसक पुनः दबाव में चली गई है जीतने के लिए दोनों टीमें, के साथ ही क्योंकि पलड़ा दोनों तरफ। आज की टीम विजय कभी तू तो कभी मैं। फाइनल में सीधे प्रवेश करेगी। ऊपर नीचे ना और 4 तारीख को फाइनल कितना रन मारना है लोग भैया? अभी भी हमको लग रहा है कि लगभग 80 रन मारना है। जो कि शायद बुधवार दिन पड़ रहा है। 57 और मैं 87 चाहिए, 87 रन। बड़ी संख्या में आए और फाइनल मैच का लुत्फ उठाएं। और इसे भी शानदार दंदनाता हुआ गगनचुंबी छक्का, इरफान मलिंगा के बल्ले से लगने वाला एक और छक्का, गजब का छक्का। एक खिलाड़ी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जरा से नीचे रहे थे लेकिन बल्लेबाज काफी पहले। आलोक भैया आज आप नहीं आए हैं और जरा से नीचे रहती हुई गेंद को आप लोग की उपस्थिति बहुत जरूरी रहता है हमारे ग्राउंड में। इसे भी जज्बात इरफान मलिंगा के लिए। और अंपायर का इशारा नो बॉल, का इशारा आता हुआ यानी फ्री हिट मिला है इस बॉल पे। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं इरफान मलिंगा। इसी के साथ अंपायर का इशारा आप लोग का दुआ से देखा जा रहा है। बिल्कुल राकेश भाई, धन्यवाद आपका। सभी लोगों का समर्थन है। आज दर्शकों लगभग 5000 से ज्यादा की संख्या है दर्शकों का। देखिए आप लोग इस मैच का ये पहला नो बॉल, दूसरा नो बॉल दरअसल। और फ्री हिट का फायदा उतना अच्छा उठा नहीं पाए। निश्चित तौर पर उससे अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। गेंद ऑफ फिजन के काफी ज्यादा बाहर थी, चढ़ी हुई गेंद ऑफ फिजन से काफी ज्यादा बाहर। और इस नो बॉल पे 1 रन ही मिला। खिलाड़ी मौजूद था। जीत है भैया 168 रन पर। पैरों में चोट, 168 रन पर जीत है भैया। दोनों बल्लेबाज जोड़ के 1 रन। गौरी लगातार बीट करता रहे, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद स्टंप्स के ऊपर से लगातार प्रयास करता रहे अपन पारी के संभाले के, लेकिन दबाव में काफी दौड़ी। कहा से कि होम ग्राउंड यही से दिक्कत होता है गौरी के, लेकिन काफी जोश और जुनून भाई खिलाड़ी में जिस तरह से उठाना चाहिए होता है। बड़े बड़े बल्लेबाज शेयर कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए। और फिर से गेंद को लॉब करना चाहते थे गौरी, लेकिन बल्ले का निचले किनारा लेकर गई मिड विकेट की तरफ। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इस तरह रन स्कोर में इजाफा होता हुआ। कौन जीत रहा है भैया देखिए, अभी कुछ कहना बाकी। क्रिकेट है, पलड़ा दोनों तरफ बराबरी का है। 89 रन है टोटल स्कोर।
मलिंगा एक बार फिर से सामने आ गए हैं। अभी 78-79 रनों की आवश्यकता है। जादूगर एक तरीके से कहा जा सकता है इस बल्लेबाज को। बहुत अच्छा बल्लेबाजी के लिए तैयार। मलिंगा एकदम सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरा सम्मान दिया, हल्के से बैकफुट पे गए, छोटी बैकलिप के साथ चौक कवर क्षेत्र में गेंद को डिफेंसिव अंदाज में सिर्फ पुश भर किया। आप लोग पहले ये बताइए कि साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग एंड चेंज करें। 4 विकेट के नुकसान पर। गौरी के बोला कि आराम से खेला, रन बन जाएगा। और भैया कैसे हम बोल सकते हैं, हम लोग कमेटी में है। हाथ चले मलिंगा के लिए। इरफान भी अच्छा खेल रहे हैं और फिर से बहुत सुंदर शॉट खेला है मिड विकेट की तरफ, एक दन-दनाता हुआ एक और चौका इरफान मलिंगा के बल्ले से। मलिंगा अभी तक काफी अच्छा बल्लेबाजी किए हैं, 4 रनों के लिए टीम को मजबूत स्थिति में डाल दिया है मलिंगा। 23 रन लोग जुड़ चुके हैं, 23 लोगों को धन्यवाद, अधिक से अधिक लोग जुड़े। 6 ओवर का खेल बचा हुआ है तो 68 और 75 रनों की जरूरत है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 75 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। विकेट बची है 6, सुनाया था ना, वैसा कोई बात नहीं। साफ बा शेयर करा, साफ बा तो हाउ मच टारगेट आर्यन यादव 168 रन भाई, फुल एचडी में दिख रहा है। वाह प्रिंस ओझा जी, शेयर करी लो आईडी के, बहुत शेयर करी, 100 के आंकड़ा के पार करा दी लो। 30 गो लोग जुड़ल बा और 70 गो लोग के पूरा कराई। मजा आवता कि ना मैच देखे में भैया तो लोग के खिलाड़ी। हालांकि एक बार फिर से विवेक को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। एक चीज और देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि कौन भैया का होता सत्याराज, नहीं कर रहे हैं। बस मैच देखा जाता, करावल जाता भाई, तो लोग के दुआ और आशीर्वाद बा। फील्डिंग कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पे बड़े गौरी क्या लग रहा है? भाई, मलिंगा का आउट करो काय खाती। रुके या ना रुके अलग की बात है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए फील्डर को। नहीं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। अगली गेंद कतार बीट हो रहे हैं गौरी, काफी दबाव में दिख रहे हैं गौरी। हो गए। भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप जिस तरफ नहीं थी, अन्यथा जिस तरीके से गेंद की लाइन पूरी तरीके से कौन भैया का होता, कुछ ना, खतरा हो सकता था बल्लेबाज के लिए। बहरहाल बहुत अच्छा अभी तक बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज के द्वारा, खास तौर पर गौरी थोड़ा सा प्रास्त होता रहे लगातार। एक बार फिर से गौरी, और गौरी लेग साइड में मार दल बड़े। अंपायर का फैसला और बाकी छक्का या चौका, चौका का इशारा। हालांकि जितनी अच्छा से बैट का संपर्क भइल ना, तो निश्चित तौर पर छक्का गई रही। राजू रहे फील्डर, कैच ड्रॉप कर रहे हैं राजू, इतना दम उन्होंने अवश्य भरा था। ना तो निश्चित तौर पर कैच हो गए रहे तो गौरी के विकेट के पतन हो गए रहे। मौजूद था, भरसक प्रयास किया था, प्रयास लेकिन असफल प्रयास के 100 नंबर दिखल जाए राजू के। 100% देने होंगे जेडी भाई। जिस खिलाड़ी ने प्रयास किया था वो लोग बोलता, लोग पहले ही बोल देता एफर्ट को देने जानते भाई। एक बार फिर गौरी, विवेक चले और अंपायर का इशारा वाइड, काफी दिशाहीन गेंदबाजी इस ओवर में। की मदद से वाइड के सहारे से ही स्कोर बोर्ड को गतिमान रखने की कोशिश है दोनों ही बल्लेबाजों की। 98 होम ग्राउंड वाला भाई मारेगा तो सही रहेगा। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल मारेगा। मुगल परीक्षा की टीम को विवेक कमेंट्री बॉक्स से कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, और जड़ में गेंदा रहा, ड्राइव किया लंबे क्षेत्र में, बहुत अच्छा शॉट, बचाव के लिए अपना विकेट के, और 1 रन भी जोड़ ले अपना टीम खातिर। थ्रो करते दोनों बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और भी लोग के जुड़ल लो, लगभग 5000 दर्शक जुड़ल बा। तय कर लेने का स्कोर जा पहुंचा 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पर है। विवेक गेंदबाजी कर रहे हैं, मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, लोकल बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है। अरे रनवा बोला यार, रनवा बोलते नहीं, लोकल बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, बोलते नहीं खेलो यार। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है। स्ट्राइक पे मलिंगा आ गए हैं। फिर से मलिंगा ने एकदम घुटना टेक तमाशा देख, क्या बल्लेबाजी किया है इस बल्लेबाज ने। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अच्छा का बल्लेबाजी किया था। इस मुकाबले में गजब के बल्लेबाजी की है मलिंगा। इरफान मलिंगा गोपालगंज का ये लाल पकवाइनर का सरजमी पे जलवा बिखेर रहा है। आप लोग इस बल्लेबाज का बल्लेबाजी देखने के लिए फेसबुक पेज को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी से मलिंगा, पूरा नाम जानना चाहूंगा इनका। 99 रन हुआ है प्रिंस ओझा। पूरा नाम है इनका। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। अरे फिर से घुटना टेक कर मारना चाहते, लेकिन गेंद यॉर्कर लेंथ की थी, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। इरफान मलिंगा कद छोटा लेकिन बहुत कद ऊपर है क्रिकेट में इनका। 105 रन 105 रन चला गया, यानी 62 रनों की जरूरत है और
ये इसके बाद 5 ओवरों का खेल बाकी है। ये बल्लेबाज अगर रहा तो निश्चित तौर पर 13 ओवरों में टीम जीत लेगी इस मुकाबले को। और इसी बीच फिर से घसीट कर लेग साइड में मारना चाहते थे, लेकिन स्लोअर लेंथ की गेंद थी और ओवर की समाप्ति। अंपायर पे दबाव बनाया गया दोनों खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अंपायर का कोई इशारा की गेंद लीगल है तो लीगल है। और इस तरह 9 ओवर की समाप्ति हुई। रन जहाँ पहुंचा 105 रन। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए इस फेसबुक पेज से। टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, जो भी पैमाना है अपनी आंखें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है अपनी आंखें हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए अंपायर का नहीं माना, अंपायर ने इस गेंद को सही करार दिया, घोषित किया। 9 ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर की समाप्ति पर 167 रनों के जवाब में 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना डाले हैं मुगल गुरेजा के बल्लेबाजों ने। करंट रन रेट 11.67 है और रिक्वायर्ड रन रेट 12.60 है, यानी कि आने वाले 5 ओवरों में 12.5 रन प्रति ओवर की दर से। हालांकि दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे तो लगता है कि अगर कुछ देर तक ये दोनों बल्लेबाज टिके रहे। गौरी अब चलो अभी खेलेंगे अपने इस बल्लेबाजी में। देखिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये भी हो सकता है कि बल्लेबाज आउट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि यही बल्लेबाज चेंज गौरी बहुत अच्छे खिलाड़ी, एक गेंदबाज गेंद को घुमा रहे हैं दोनों तरफ से, बहुत अच्छा गेंदबाजी किए थे। लेकिन मलिंगा ऐसे बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करना इतना आसान है। मलिंगा का जो विकेट लेगा उसको 501 देंगे प्रिंस ओझा जी। देखिए क्या होता है। और हेड विकेट हो गए। इस तरीके से प्लेयर आउट हो गए। खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में, गेंद में बल्ले का भीतर और गौरी के रूप में विकेट झटका लगते हुए सहारा लिया, टच किया और फिर जाके गौरी के रूप में झटका लगा है इस टीम को। गौरी के विकेट का पतन होता हुआ प्लेट डाउन हो गए थे, बल्ले से लगने के बाद विकेट में लगा था। और वही बात मैंने कहा रहा था कि अगर एक बल्लेबाज कुछ देर तक और टिके रहते तो शायद गौरी दबाव सोख रहे थे। होम ग्राउंड में हर खिलाड़ी दबाव में रहता है निश्चित तौर पर, लेकिन वो खिलाड़ी के पास हौसला है। क्रिकेट है, कभी होता है किसी का दिन खराब रहता है। दोनों पड़ जाएगा। गौरी उतना अच्छा खासा टोटल किए नहीं, लेकिन अब मलिंगा का अच्छा साथ दिए थे अभी तक। गौरी 7 गेंदों में 6 रनों की उलझी हुई पारी खेलकर अपने 7 गेंदों में 6 रन, कोई दिक्कत नहीं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं 70 और आते ही लॉक करना चाहते थे, लेकिन वो गेंदबाज काफी चालाक, गेंद को घुमा रहे हैं दोनों तरफ से। विवेक है, काफी बोल्ड शरीर है इस बल्लेबाज का। गांव का टीम को नहीं भाग लेना चाहिए। अरे गांव का टीम नहीं है भैया, ये मुगल बरेजा का टीम है। बस उनका वो दोस्त है तो खिला रहे हैं खिलाड़ी को। गांव का टीम नहीं है, बहुत दूर की टीम है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और इसी बीच एक सेफ जोन में कवर के ऊपर से दंदनाता हुआ आदित्य के बल्ले से लगने वाला पहला चौका, बहुत अच्छा ओवर कवर बाउंड्री की तरफ चौका। स्कोर पर पहुंचा 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो साथ में अच्छी गेंदबाजी अब तक की है। और यहाँ से फिर से तैयार होते हुए एक शॉर्ट खाली क्षेत्र में खिलाड़ी कुछ ही रनों 10 ओवर प्रगति पर है ऑफ साइड में। और गेंद को लॉक कर दिया है, खिलाड़ी पोजीशन कर रहा है। विजय बहादुर है फील्डर और इस कैच को लपक लिया है विजय बहादुर। इस तरह से 6ठे विकेट का पतन होता हुआ काफी बड़ा विकेट। मलिंगा को अगर साथ नहीं दी टीम तो निश्चित तौर पर इस मैच को जीत लेगी घाटी की टीम। मलिंगा 6 बॉल 6 मारेगा तो 1001 रुपया। आर्यन यादव 6 बॉल पर छक्का। भाई आप पैसा भेज दीजिए, उसके बाद इनाम रखा जाएगा। देखिए एक ही ओवर में 2 विकेट इन्होंने चटकाया। और ये हमारे आज के मुख्य अंपायर प्रकाश यादव जी और स्ट्राइक पर है विजय यादव जी, जो कमेटियन छोड़ के पास है। और लेग अंपायर है प्रकाश यादव जी। दोनों अंपायर काफी अनुभवी। देखिए बल्लेबाजी के लिए कौन आया, संजय। ये बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर प्लेयर। बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा लपका गया। आप लोग शेयर कीजिए इस फेसबुक पेज को, जुड़िए, रोमांच होने वाला इस मुकाबले में। आते ही गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का उतना संपर्क हुआ नहीं जैसा चाहते थे। और उसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है तो 500 रुपए का इनाम है। अकाउंट नंबर। और कोई बल्लेबाज हैट्रिक डबल हैट्रिक लगाता है, यानी कि फोन पे कर दीजिए, फोन पे, तो उसके लिए 1000 रुपए का इनाम है। कोई बल्लेबाज हैट्रिक चौका लगाता है तो 500 रुपए का इनाम है।
इरफान मलिंगा बल्लेबाजी पर आए हैं और लगातार 2 गेंदों पे कट किए थे लेग लेता है तो गली की तरफ, लेकिन खिलाड़ी ने अच्छा सा फील्ड किया और इस तरह ओवर की समाप्ति हो गया। विकेट लेता है 10 ओवर की समाप्ति। 500 रुपए का इनाम है मुखिया पिंकल कुमार शाह के तरफ से। दर्शकों का डिमांड है कि सन्नी बल्लेबाजी करने के लिए टीम आना है। जब पहली पारी चल रही थी तो 10 ओवर में एक्यूरेट 110 बहुत दर्शक आए हैं यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं इस ग्राउंड का चारों तरफ का नजारा, 110 पकवा इनार का ये ग्राउंड दर्शकों से भरा हुआ, खचाखच दर्शकों का भीड़, ये मैच हुजूम है दर्शकों का। विद्यालय पर चढ़कर बच्चे देख रहे हैं। ये मैच घाटी भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है कि मैच क्लोज हो गया है, ऐसा नहीं है कि मैच खुला हुआ नहीं है। बहुत अच्छा, अभी तक काफी रोमांचक मैच, मुकाबला दोनों तरफ। काफी देर से जमा हुआ था और शतक जो लगाया था। यहाँ पे एक खिलाड़ी जमा हुआ है इरफान मलिंगा। सारी जो निगाहें हैं वो इरफान मलिंगा के ऊपर डटी हुई हैं। अगर इरफान मलिंगा अब तक बल्लेबाजी कर जाए तो स्कोर बताओ ना, बताए मैं स्कोर का करबो। खेल थोड़ी देर के लिए लगभग 109 रन भइल बा। तुम स्कैनर सेंड करो भाई, नहीं लगेगा रिटर्न हो गया होगा ना, अब बिल्कुल रिटर्न होगा। स्कोर बताओ। 109 भैया और यहाँ पे 110 रन भैया। देखा जाए तो दोनों ही टीमें काफी जुड़ल रहो, लास्ट के 4 ओवर बचल बा, देखो भैया से क्या होला। लगभग जैसे दोनों ही टीमें भरसक प्रयास कर रही हैं। 57-58 रन की जरूरत बा। 58 रन, 4 ओवर 58 रन, लेकिन देखना है पूरा दबाव में गईल भाई मैच। रिजल्ट भी आ जाएगा इसका, लेकिन फिलहाल कसमोकस चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। और इसी बीच खेल शुरू होता हुआ संजय 6 गो शायद ना, बॉलर ने 6 गो विकेट हुआ। विवेक अब संजय आई बड़े बैटिंग करे। शशि यादव, अंक भैया अपना फेस दिखाओ। अरे राइट आर्म लेफ्ट आर्म और फुल टच गेंदार लाल मारना बोले अच्छा से, निश्चित तौर पर अपना टीम खाती वहाँ पे गेंदा 5 रन जोड़ते हैं, लेकिन गेंदा और बैट के संपर्क उतना अच्छा फैला ना। फिर अब स्ट्राइक कर इरफान मलिंगा, ये खिलाड़ी पर पूरा निगाह बा दर्शक, अपोजिट टीम और कप्तान के। ये खिलाड़ी का करेले। 6 विकेट के नुकसान 26 लोग जुड़ चुकल बा हमारा फेसबुक पेज पर, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ी लोग वालों। काफी फील्डिंग अच्छा खेल हो रहा है यहाँ फील्डिंग में पे, बदलाव होता। इस ग्राउंड पे, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। इसे भी लेफ्ट आर्म और इस बार अच्छी गेंद वहां पे उछाल कर खेला था, लेकिन चाहते थे उसको घूम कर मार देते, लेकिन बॉल कहा जाए वहां राइट पे हैंड में कोई इजाफा नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। इसी बीच और घूम के लगा दे बड़े घूटना टेक के लेग साइड में किसी भी खिलाड़ी के लिए लगभग 100 मीटर के छक्का इरफान मलिंगा के बल्ला से, 6 रन, और ये 52 रन की जरूरत बा। और इन छक्कों के साथ उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर 117 रन 6 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी एक बार फिर से मलिंगा तैयार बने, और इसमें फिर से गेंदा ज्यादा ऑफ साइड में गली की तरफ गई चौका खातिर। 4 रन के लिए बहुत अच्छा अभी तक बल्लेबाजी इरफान मलिंगा के द्वारा। और इसका खामियाजा 4 रन हमारा टॉपिक नहीं बन दे। तो इस तरह से एक एक रन महत्वपूर्ण है, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे। MR 360 इरफान मलिंगा, एबी डिविलियर्स, और जिससे टेनिस क्रिकेट का एबी डिविलियर्स इरफान मलिंगा। पीछे होते या सतर्क होते हो सकता था सोनी के बैटिंग हो गई का ना भी आवे उठा नहीं का और गोलवा कहां पर था वो कॉल। गेंद बदल गया इस बार 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन। हाँ कमाल का शॉट इरफान मलिंगा बल्ले से, मैं चॉकलेट खाकर बोल रहा हूँ दर्शक बंधुओं। और इसके साथ इरफान मलिंगा का और शतक पूरा होता हुआ जोरदार तालियों के साथ इस बल्लेबाजी का स्वागत किया जाए। 22 गेंदे 52 रन, 6 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों में 52 रनों पे नवाब है इरफान मलिंगा, और सारा दारोमदार मलिंगा के ऊपर 127 रन है टोटल स्कोर।
चले ये गेंद का फिसल से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर प्रकाश यादव का इशारा वाइड का आता हुआ स्कोर का पहुंचा 28 रन। अब 40 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची है 19 गेंदे 40 रन। 40 रन काफी कसमोकस होता हुआ है मुकाबला। दर्शक बंधु जुड़िए, 28 लोग जुड़ चुके हैं और जुड़िए। और इसे बेस शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा और मिस फील्ड होता हुआ बाइक, लेग बाइक नहीं बैट से ही कहा जाएगा क्योंकि मिस हुआ था। और इस इरफान मलिंगा कर रहा है लगने के बजाय गेंद जमीन पे टकराई, लेग बाइक से ना उछली। स्लिप क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद रुकी नहीं, पीछे की तरफ चली गई। और जब तक दूसरे प्रयास में गेंद को अपने कब्जे में कोई खिलाड़ी करता था, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदल दिया। इस क्षेत्र की मदद से स्कोर का पहुंचा 129 रन। जीतने के लिए 3 ओवरों में 39 रनों की जरूरत है। पवन ग्राउंड में जाते हुए अपने एम्पायर के पास देखते हैं क्या फिर से खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है। एक बार फिर से आपस में सभी खिलाड़ी कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं और अंतरा कर रहे हैं। घाटी टीम के कप्तान दिलीप साहनी हमारे कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा है। दिलीप साहनी घाटी टीम के कप्तान। जाएंगे भूचाल लिया तब स्ट्राइक एक बार फिर से मलिंगा के पास ही रहेगी। कमेंट्री को तो भूचाल लिया देगा। कांग्रेचुलेशन बोलो सन्नी भाई को आई का गुड्डू यादव ना सनी भाई का ना आई का ना उनका ना ये लो दीदा दिलो लगा था 6 लिखा था साइड लिख गया 6 लगा तो और लिखो था 6 लगा तो साइड लिखा गया। के लिए रुका हुआ है। खिलाड़ी बंधु ज्यादा वक्त न ले। 40 खिलाड़ी बंधु अब 39 होना चाहिए सिंगल भाई ज्यादा आप वक्त लेंगे। ओवर हो गए नो 3 ओवर 18 के नाम 39 रन। वो धीरे धीरे कस मुकाबला और ऐसे में गेंदों शेयर कीजिए आप लोग, सवारी का सबब बन सकता है। लगातार शेयर कीजिए आप लोग। कोटे के आखिरी ओवर में इरफान मलिंगा कद छोटा, क्रिकेट में कद बहुत ऊंचा इस खिलाड़ी का। गेंदबाज यूज करने होते हैं जिसमें हमारे बगल में है नितेश यादव 3 ओवर की गेंदबाजी ऑलराउंडर। करते हैं और कोई एक गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है, यानी कि अधिकतम। देखिए अब यहाँ से कौन गेंदबाज वापसी कराता है इस टीम को भाई। ये वही विवेक है जो वो दिन 6 लगा के मैच को बिल्कुल वही विवेक है। बल्लेबाज सेफ के सामने और इरफान मलिंगा ने ओवर कवर से ऊपर से मार दिया, धन धनाता हुआ एक और शानदार चौका। ये बल्लेबाज रुकने वाला है नहीं, 133 नाम नहीं ले रहा है बल्लेबाज रुकने का। विकेट के नुकसान पर किसी भी गेंदबाज के हाथों में ताकत नहीं इस गेंदबाज को विकेट लेने का। तीसरा खड़ा आज 6 दे के मैच लॉस कर रहा है विवेक। बिल्कुल गेंदबाज 133 रन है। अभी भी 35 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची है 17 गेंदें 35 रन। काफी रोमांचक मुकाबला। तैयार होते हुए और फिर से नो लुक के स्टाइल में घूम कर मार दिया। घूमना देख तमाशा देख, बहुत शानदार। इरफान मलिंगे के बैट से लगने वाले एक और दंदनाता हुआ छक्का, लगभग जीत की तरफ अग्रसर होती हुई ये टीम। जहां पे गेंद लैंड होती है वहां पे बल्लेबाज अपनी निगाहों को टिकाता है। सर को बहुत अच्छा बल्लेबाजी कही जाएगी इरफान मलिंगा के बल्ले से लगने वाला एक और छक्का। तय करने के लिए हवा में उछालता है और मलिंगा आउट हो गया। अब चली गई इस अवसर नहीं होगा भाई, प्रिंस हो जा नहीं होगा। 139 ओके भैया 6 चाहिए बॉस। हाँ भैया शशि भैया बिल्कुल बार खेल रुक रहा है। इतना मैं अच्छा खेल रहा है बिल्कुल। कद छोटा, क्रिकेट में कद बहुत ऊंचा इरफान मलिंगा का। पिछले मैच में 93 रन करना है तो वेरिएशन से ही हो सकता है। बिल्कुल किसी गेंदबाज के बाजू में वो ताकत नहीं इस खिलाड़ी को आउट कर सके। थोड़ी सी फिरकी की जरूरत है लेंथ। हाँ लेकिन समझदार है बंदा, जब फिरकी आ रहे तो उसको रोक रहा है। नहीं पता नहीं चलना चाहिए ना कि नटखट है, नटखट को पता नहीं चलना चाहिए कि फिरकी फेंक रहे हैं। हाँ अब 10 ओवर हो गए। अभी ओवर चलते 11वां ना 12वां 11वां 13वां ओवर लागू हो गए। अरे ही कहा। काफी ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट। परेशान करने की कोशिश की जा रही है नितेश यादव के द्वारा बल्लेबाज को कि ध्यान उनका मेरे पे रहे, लेकिन ये खिलाड़ी काफी चुस्त है। वाइट का इशारा विजय भैया का। नीतीश यादव परेशान कर रहे हैं इस मलिंगा पे 100% भरोसा है कि मलिंगा इस नन्हे मुन्ने खिलाड़ी को, नन्ना मुन्ना लेकिन बैट्समैन बहुत ही अच्छा है। बहरहाल मलिंगा तैयार होते हुए और फिर से घूम कर लगा दिया है मिड विकेट पॉइंट की तरफ, दंदनाता हुआ एक और छक्का।
मलिंगा नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। आज इस पकवान के सरजमीन पे जलवा बिखेर रहे बल्लेबाज। नीतीश यादव का पीठ तोड़ देगा। कैसे शॉट लगा रहा है और मूंगफली नहीं दे रहे हैं विकास मेरे को और बाबूलाल को भी। इतना कमेंट्री नहीं कर पाएंगे हम, मुझे चाहिए कुछ ना। और बोले डी के भाई को ना मारिए नीतीश भाई को देह पर। अरे कुछ तो कीजिए। हाँ बढ़िया बॉल है, आउट। पंप पंप नो बॉल, ऐसे बीच नो बॉल, मतलब कि मोगल बरैजा की टीम जीत की तरफ अग्रसर। पूरा उत्साह है उस टीम और पूरे दर्शकों में। देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ, ये इस फील्ड का लोकल प्लेयर बाबूलाल है जो जुड़े हैं और बगल में है सभी हमारे दोस्त, सभी दर्शक बंधु। और वहाँ पे मोटू सुनील भैया, मोटू सुनील राहुल के कगार पे जाने वाली है अभी कुछ देरों में। करार कर दिया था विजय ने और ये वाइट के रूप में एक रन मिलता हुआ स्कोर जाता होता है 147 रन। सुनील जो मोटा है बहुत देखने में, मार रहा है राहुल को चप्पल से, मार के ठाई दिया गेहूं में राहुल को। सॉरी मजाक करने के लिए। सोनू भैया मजा होता देखे में, आउट के बाद ना, आउट के बाद ना। देखिए दर्शकों में उत्साह, देखिए दर्शक बंधु इधर से मैं समझता हूँ कि अंपायर को फैसला दे। खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, 5000 से ऊपर है दर्शक। दर्शक यहाँ पर इतने संख्या में आते हैं कि जितना कुछ कहना बाकी। और काफी अच्छा अभी तक तो खेल का प्रदर्शन किया एक छोटे से कद के खिलाड़ी इरफान मलिंगा, बाबूलाल भैया के भगाव गुड्डू यादव की हो। सही बात भाई, नहीं भागता है, बहुत बोलता है। बाबूलाल को बाहर निकालो, सन्नी यादव। ये कहाँ का है भाई, आप कहाँ के हैं सन्नी भाई? बाबूलाल भैया के जल्दी बाहर निकालो, बहुत मजा आवता भाई। हाँ सुन भैया एकदम मजा ले रहा है काम बा, गर्दा कबार दो बाबूलाल को एकदम देखो। मैच में विलम्ब हुआ है नो बॉल के लिए, रणनीति बनता है कुछ समय खातिर मैच रुकल बाहर, टर्न ऑन बैटी सेवर। एम्पायर ने जो फैसला दे दिया है वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि एम्पायर तो अपना फैसला वापस नहीं ले सकते हैं। एम्पायर ने नो बॉल कर दिया है, करार दे दिया है, तो आपको नो बॉल स्वीकार करना होगा। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खेल भावना के साथ खेले। पहले बहुत सारे डिसीजन है, 20 रन गेंद जब सेव के हाथों से छूटी थी तभी अंपायर विजय ने इस गेंद को नो बॉल करार कर दिया था। बहरहाल खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ, स्कोर 147 रन है। अभी भी हैट्रिक पे है बल्लेबाज। मार फिर से बॉलर और मिस टाइम हो गया, नहीं तो फ्री हिट का भरपूर फायदा उठा लेते मलिंगा। खराब गेंद थी, जिस गेंद का इंतजार कर रहे थे मलिंगा वही गेंद फेंका था गेंदबाज, लेकिन तेज मारने के चक्कर में अच्छे से संपर्क हुआ नहीं। ये नो बॉल नहीं था, यादव जी को ये नो बॉल नहीं था। अरे भाई स्टेप का नो बॉल था, सब रणनीति मलिंगा को आउट करने के लिए हो रहा है। जी जी सोन भैया बिल्कुल। इसी भी संजय और उड़ाकर मार दिया संजय ने, गजब का आकर्षक ये छक्का संजय के बल्ले से लगने वाला। और इसी बीच हम लोग खा रहे हैं सोमड़ा। काफी तगड़ा प्लेयर है संजय, नाम क्या है? बैट से लगता है तो कम से कम 100 मीटर का छक्का जाता बहन चुला के खाना चाहिए। गिनती करके बताएंगे नौशाद कोई दर्शक अंदर नहीं आएगा और घूम कर मारना चाहते थे, लेकिन काफी दिशाहीन गेंदबाजी। वाइड है, नहीं है वाइड, नहीं वाइड नहीं। विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के, तो इस तरीके से एक बार रन बता दे कितने बॉलों में कितना रन चाहिए, ताकि हमारे दर्शक परेशान ना हो। 14 रनों की जरूरत है। हमारे दर्शक काफी कंफ्यूज। यानी कि 2 ओवर का जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 12 बॉल और 14 रन।
बाबूलाल बता रहे हैं अगर फाइनल मैच में ऐसा खेल होगा तो उस दिन किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मुझे मिलता हुआ ठीक है। अरे कहाँ दुकान को तो किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कहा मतलब यादव जी जाएंगे और इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का आनंद लेंगे। भाई मैच भाई आपका बात समझ में नहीं आ रहा गोरी मारो 6 और शेर ला अद्भुत तोरी का लिखता है भाई तू। आपने क्या मतलब बाबूलाल को बादाम खिलाओ। ये बादाम नहीं ये चूस्ता खाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इरफान मलिंगा के द्वारा। निक्सा होता नहीं बाबूलाल का ग्राउंड के प्लेयर को खिलाकर और गांठ खेलते हुए दोनों अंपायर। तुम यादव जी तुमको अभी ब्लॉक करूंगा मैं। ये दर्शाता है कि ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कद छोटा लेकिन खिलाड़ी बहुत ही बड़ा है इरफान मलिंगा। नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। गोपालगंज का ये लाल सुर्खियां बटोर रहा है टेनिस क्रिकेट में। ऐसे कीजिए आप कमेंट्री बाबूलाल भाई क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में। बॉलर यही जोड़ी फाइनल मैच में जिताएगी। पवन बाबू क्या कहना चाहते हैं जी राहुल जी मुखिया प्रत्याशी हैं राहुल जी जगतली पंचायत के। वो भी हमारे इस देश से जुड़े हैं। अंतिम ओवरों में 33 लोग जुड़ चुके हैं। इस आंकड़े को पार कीजिए 100 का पार कीजिए आंकड़ा को। फिर से इरफान मलिंगा। दर्शक काफी उत्साहित हैं इरफान मलिंगा के बैटिंग से छक्का देखने के लिए। एक बार फिर से बॉलर हमसे दूर जाते हैं अंपायर क्रॉस किया और ओवर पे खेल दिया उठा खेल दिया सीधा स्ट्रेट ड्राइव 6 रन के लिए। दीना बाबा के खेत में मरले बाड़े एकदम क्रिकेट में हो गई भाई जाके पूरा जनता। बहुत ही लाजवाब बैटिंग यहाँ पे इरफान मलिंगा के द्वारा। 11 बॉलों में मात्र 8 रनों की जरूरत है पल्लू 11 गोपालगंज के टीमों का। और एक बार फिर से मलिंगा और साइड में कमाल का शॉट 4 रनों के लिए। 10 बॉल में मात्र 2 रन की जरूरत है। इस खिलाड़ी में बाबूलाल भाई बहुत धैर्य है। खिलाड़ी बहुत काफी पेशेंसेबल खिलाड़ी है ये। देखकर कोई इसका अंदाजा नहीं कितना इसके अंदर गेम है। आप कद के ऊपर मत जाइए इस खिलाड़ी को मापिए कैसा प्लेयर है ये। काफी लाजवाब प्लेयर है ये। काफी मजा हुआ प्लेयर है ये। मैं आज ऐसा प्रदर्शन देखा फिर से और इसी बीच मिसफील्ड होती हुई और इसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। एकदम जोड़ा लोग। कितना रन चाहिए भाई और 5-6 रन चाहिए। कितना रन चाहिए 7 रन 4 रन। और संजय ने मार दिया विनिंग स्ट्रोक। काफी जबरदस्त शॉट खेले मारे इसी के साथ मैच जीत लिया। सेमीफाइनल मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पल्लू 11 का टीम जीत लिया है। पहले पारी में बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय के बल्लेबाजों ने निर्धारित 14 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर राजू की शतक के बदौलत 167 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में 79 रनों की नाबाद पारी के बदौलत मुगल विराइचा की टीम ने 4 विकेट से इस मैच को जीतकर विजयश्री को प्राप्त किया है और अपने आप को फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। विकास कुमार इतना बोला तो आज जिस खिलाड़ी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हीरो वाला प्रदर्शन किया है, वो खिलाड़ी इरफान मलिंगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। इरफान मलिंगा मुगल बिरैचा के ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाज और बल्लेबाज। पिछले मैच में भी इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी जब 93 रन बनाए थे और आज भी एक अर्धशतकीय पारी खेली है जब इन्होंने 79 रन बनाए हैं 31 गेंदों का सामना करने के पश्चात। इरफान मलिंगा मैन ऑफ द मैच, इस मैच के हीरो। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मोतीलाल शॉपिंग सेंटर लामी चौक की तरफ से प्रति मैच के लिए रखा गया है। इरफान मलिंगा। चाहूंगा प्रोफेसर साहब राजू भाई मंच पे आ जाए। एक प्रोफेसर साहब से अगर जाके यूनिवर्सिटी में मिलना हो तो आपको छपरा जाना पड़ेगा। छपरा जाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको कई तरीके के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने होंगे, तब आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। और आज ये
हमारी आंखों के सामने है, आप अपनी पेशानी की आंखों से इनको देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, देखने में वो सिंपल साधारण से लगते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये छपरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं राजू जी। हमारे बड़े भाई जोरदार ताली हो जाए राजू जी के लिए। इरफान मलिंगा कहाँ है? आइए भाई, बहुत बोल लिए हैं, कपार में दर्द हो जाएगा। आइए, ऊपर आ जाए। हेलो इरफान मलिंगा, जोरदार ताली हो जाए इरफान के लिए। इरफान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने अपना बेस्ट दिया है मेरे हिसाब से। किस मानसिकता के साथ आप बल्लेबाजी करने आए थे जब आपकी टीम थोड़ा सा पिछड़ रही थी? हमने मतलब ये सोचा था कि लास्ट तक खेलेंगे तो जीत जाएंगे। कैप्टन को भी मतलब भरोसा था हम पे, इसलिए हमारे विकेट मतलब हमको स्ट्रोक है जो ऑफ साइड में गया था, मैंने देखा था, काफी बारीकी से उस स्ट्रोक को रीड किया था। आपकी कलाइयां रोल करती हुई जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें ऑफ साइड में आप फेंकते हैं छक्के के लिए, ये हुनर आपने कहां से सीखा? वो तो मतलब जो हमने मारा था अभी सही से बैट पे नहीं लगा था एक भी, मतलब अगर लगता तो शायद और दूर जाता था। चलिए, फाइनल के लिए वही तैयारी है, नेचुरल गेम रखना है और ज्यादा कोई एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, क्योंकि पहला बार तो है नहीं कि हम लोग खेल रहे हैं। ये प्रेशर तो कोई नहीं है ना? नहीं कोई प्रेशर नहीं, समय पे आना है। चलिए, जोरदार ताली हो जाए इरफान के लिए। ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मोतीलाल शॉपिंग सेंटर लामी चौर की जानिब से इरफान के लिए रखा गया। राजू जी के शुभ हाथों से ये प्रदान किया जा रहा है। राजू जी जो कि छपरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, इनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 4 फरवरी यानी कि बुधवार को होना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आएंगे और मैच का आनंद लेंगे। अब 4 तारीख को फाइनल मुकाबला, तब तक के लिए अब 4 तारीख को लाइव में अब जुड़िएगा भाई लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।